आज की नई चर्चा नई सुबह के साथ मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी साथी मेरी इस वीडियो को देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था, उस पर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। कमेंट करके कम से कम बताया करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि मुझे भी एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिले, ताकि मैं अपनी निजी राय आप तक पहुंचाने का काम करूं। सम्मानित साथियों, आज का जो विषय रहने वाला है वो विषय है शिक्षा का, और शिक्षा के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के ऊपर एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। कोई भी साथी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, मेरी बात को सुना है या समझा है, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर बताया करो साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आज का जो विषय है वो शिक्षा के ऊपर है और मैं शिक्षा के ऊपर अपनी बात को रख रहा हूँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। भारत में जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं को, वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज उस महान बहुजन शेरनी, आयरन लेडी, पूर्व में रही 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरी उम्र बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर मान्यवर काशीराम साहब का आशीर्वाद लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकारें चलाईं। पूरा जीवन उन्होंने बहुजन समाज के लिए समर्पण कर दिया। बहुत सारे अनगिनत काम किए साथियों। आज उन्हीं का 15 जनवरी सन 1956 को नई दिल्ली में उनका जन्म हुआ, यानी कि आज ही के दिन। ऐसी बहुजन महापुरुषों की जो मसीहा हैं, आज उन्हीं के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं तमाम भारतवासियों को। बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर आज हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरीके से एक बहन ने अपना पूरा जीवन त्याग करके बहुजन समाज में समर्पित कर दिया, हमको उनकी या उनके संघर्ष को देख करके जो संकल्प लेना चाहिए, जिन्होंने अपना सुख दुख त्याग करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और बहुजन समाज के हितों में कार्य किया। उनसे हम प्रेरणा लेकर के, उन तमाम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमको नींद से जागना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम अपनी बात को रखते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप तमाम भारत के मूल निवासियों को बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा शेर। विजय हो इस बार तुम्हारी, कि विजय हो इस बार तुम्हारी, माथे पर कुमकुम चंदन हो, बन शेरनी फिर से दहाड़ो, महिला सशक्तिकरण का फिर से वंदन हो, वंदन हो। जय भीम बहन जी, आप इसी तरीके से बहुजन समाज के लिए संघर्ष करती रहें और इस बार आपकी विजय निश्चित हो, ऐसा हम खुद में संकल्प लेते हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। बात आज शिक्षा के ऊपर हम करेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें स्वर्ण कास्ट के बच्चे थे और शूद्र थे। तो जो शूद्रों के जो बच्चे थे वो खड़े हुए थे और जो स्वर्ण कास्ट के बच्चे थे वो बैठे हुए थे बेंच पर।
तो टीचर ने बोला कि भाई आप लोग खड़े क्यों हो? उन्होंने बोला, स्वर्ण कास्ट के बच्चों ने बोला कि यह बच्चे बैठ नहीं सकते। टीचर ने पूछा क्यों? कि ये बच्चे बैठ नहीं सकते क्योंकि ये हमारी जाति के नहीं हैं। तो टीचर ने पूछा फिर कौन सी जाति के हैं? तो बच्चों ने बताया कि ये नीच जाति के हैं, ये शूद्र जो हैं ये नीच जाति के हैं, इसलिए ये हमारे साथ रह करके सर ये पढ़ नहीं सकते। तो टीचर ने तुरंत जो शूद्र बच्चे थे उन बच्चों को तुरंत क्लास से बाहर जाने को कहा कि चलिए आप बाहर जाइए और बाहर खड़े हो जाइए। तो जो शूद्रों के बच्चे थे वो क्लास के बाहर जा करके खड़े हो गए। उसी समय एक टीचर, महिला टीचर जो स्कूल की थी, वो चलकर आ रही थी। तो उन बच्चों से पूछा, शूद्रों से, कि आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? तो बच्चों ने बताया कि मैडम हमें सर ने क्लास से बाहर कर दिया है, इसलिए हम खड़े हैं। तो मैडम ने पूछा टीचर से कि आपने बच्चों को बाहर क्यों निकाला? तो उस टीचर, पुरुष टीचर ने कहा महिला टीचर से कि मैडम आप थोड़ा रुकिए 5 मिनट, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो एक टॉपिक को स्वर्ण कास्ट के बच्चों को पढ़ाया, सिर्फ एक टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो चर्चा कर रहे थे, जिस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाया स्वर्ण कास्ट के। जब उस टॉपिक को बच्चों को पढ़ा दिया, लास्ट में टीचर ने पूछा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सीख गए होंगे। तो बच्चों ने कहा जी हाँ सर, हम सब सीख गए। तो ठीक है, चलिए आप बाहर जाइए। अब स्वर्ण कास्ट के बच्चों को भी उन्होंने बाहर कर दिया और जो शूद्र बच्चे थे फिर उनको बुलाया कि चलिए आप अंदर आइए। उनको बेंच पर बिठाया। फिर एक टॉपिक स्वर्ण कास्ट के बच्चों को पढ़ा दिया और दूसरा टॉपिक शूद्रों के बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते जब लास्ट में जब क्लास पूरी हो गई तो बच्चों से कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। तो शूद्रों के बच्चों ने कहा जी सर, हम सीख गए। तो फिर स्वर्ण कास्ट के बच्चों को भी अंदर बुला लिया। टीचर ने स्वर्ण कास्ट के बच्चों को भी अंदर बुला लिया। बुलाने के बाद में सबको कहा चलिए खड़े हो जाइए। तो वो सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए। तो टीचर ने कहा कि मैंने आप सबको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, अब मैं आपका एग्जाम लूंगा 2 टॉपिक पर। तो शूद्र से पहले जो स्वर्ण कास्ट के जो बच्चे थे उन्होंने कहा सर आपने तो एक टॉपिक पढ़ाया है हमें, तो हम 2 टॉपिक का एग्जाम कैसे दे सकते हैं? तो टीचर ने कहा नहीं, मैंने तो आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। इस पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं और 2 टॉपिक पर ही मैं एग्जाम लूंगा। तो स्वर्ण कास्ट के बच्चों ने बोला सर ये तो आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आपने पढ़ाया एक टॉपिक है तो हम 2 टॉपिक का एग्जाम कैसे दे सकते हैं? तो इसी तरीके से शूद्रों के बच्चों ने भी यही बात कही कि सर आपने तो एक टॉपिक पढ़ाया तो हम 2 टॉपिक पर एग्जाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अलग अलग शूद्रों को और जो स्वर्ण कास्ट के बच्चे थे उनको एक एक टॉपिक पढ़ाया, लेकिन टीचर ने तो 2 टॉपिक पढ़ाए। तो दोनों शूद्रों ने भी और स्वर्ण कास्ट के बच्चों ने भी यही बात बोली सर आपने तो हमें एक टॉपिक पढ़ाया, और शूद्रों ने भी बोली एक टॉपिक आपने पढ़ाया, तो हम 2 टॉपिक का एग्जाम कैसे दे सकते हैं? तो ये बड़ी सोचने की बात है। तो टीचर ने कहा नहीं, आपको तो एग्जाम देना होगा। तो उन्होंने बोला, अब वो टीचर अपनी मनमानी करके वो एक बुक लेकर के वो बैठ गए। बैठने के बाद में बच्चों ने कहा, माइंड लगाया, सोचा। तो स्वर्ण कास्ट के बच्चों ने शूद्रों के बच्चों से कहा कि अरे, शूद्रों के बच्चों में से एक सीनियर बच्चा था जिसका नाम था संदीप, और स्वर्ण कास्ट के बच्चों में से एक सीनियर बच्चा था उसका नाम था दीपक। दीपक स्वर्ण कास्ट का बच्चा था और संदीप शूद्रों का बच्चा।
तो दीपक ने संदीप से कहा कि अरे संदीप, जो तुमको टॉपिक सर ने पढ़ाया है वो तुम मुझे बता दो, और जो टॉपिक हमें सर ने पढ़ाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आपस में वो बातें करने लगे, और बातें करने के लिए जब दीपक और संदीप ने एक दूसरे के माध्यम से हेल्प मांगने की कोशिश की, तो वो सारे बच्चे उस क्लास में एक दूसरे से हेल्प मांगने लगे और एक साथ बैठकर पढ़ने लगे। टीचर बहुत खुश हुए। जब एक दूसरे से हेल्प मांग करके जब सीने से एक दूसरे ने लगाया और उस क्लास में पढ़कर पूछकर जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, तो सोचिए वो रिजल्ट क्या आया होगा। वो रिजल्ट, जब रिजल्ट सीट लगी स्कूल के अंदर, तो सारे बच्चों के नंबर 85% से लेकर के 95% तक नंबर आए, शूद्रों के भी और स्वर्ण कास्ट के लोगों के भी। तो ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा था, आप सोचिए उस सरकारी स्कूल के बच्चों के नंबर 85% से लेकर के 95% तक नंबर आए। पूरे स्कूल में जश्न का माहौल हो गया, पूरे स्कूल में खुशियां की लहर आ गई। तो जो वहाँ की जब एग्ज़ाम हो गया, जब खुशियाँ सबके मन में थी, सरकारी स्कूल के बच्चों ने 85 से लेकर 95% नंबर पास किया, तो वहाँ पर जो महिला शिक्षिका थी, जो गेट के बाहर खड़ी थी, जिनको टीचर ने कह दिया था कि 5 मिनट रुकिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो जब टीचर बाहर अंदर आई, तो पुरुष टीचर ने महिला टीचर से कहा कि आप समझिएगा। महिला टीचर से बोला कि आप समझिएगा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। तो महिला टीचर भी खुश हो गई और उनकी बातों को समझ पाई। उसी पास होने की खुशी में स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम के अंदर स्कूल के जो सीनियर मुख्य अतिथि थे उनको बुलाया गया। मुख्य अतिथियों को बुलाया गया, उनके हाथ से स्कूल में रिबन या केक काट करके बच्चों की पास होने की खुशी में एक जश्न मनाया गया। तो जश्न मनाने के बाद जिस टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और समझाया, शूद्रों को और स्वर्ण कास्ट के लोगों को एक होना सिखाया, और उस टीचर की मेहनत से सरकारी स्कूल के बच्चे 85% नंबर से 95% तक बच्चे पास हुए। तो जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने उस टीचर को बाहर बुलाया, बाहर बुला करके उसको इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया, इतने गंदे तरीके से उसको जो है धमकाया। क्यों? सोचिए, इसलिए धमकाया क्योंकि उस मुख्य अतिथि के प्राइवेट स्कूल चला करते थे। तो उसने कहा कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चों के रिजल्ट 85% से लेकर 95% तक के नंबर आएंगे तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारे प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ेगा, फिर तो सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो टीचर ने कहा, सर आप क्या चाहते हैं कि मैं बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दूं? क्या इनको सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? तो उस मुख्य अतिथि ने कहा कि मैं तुमको जान से मार डालूंगा, अगर आपने इनको अच्छी शिक्षा दी तो हम लोगों को कोई नहीं पूछेगा, हमारा जो स्कूल हैं वो बंद हो जाएंगे। जो आप उस टीचर से बोला कि आप शिक्षा का मतलब जानते हैं, शिक्षा का मतलब होता है पैसा, यानी कि जितनी अच्छी शिक्षा उतना ज़्यादा पैसा। तो वो टीचर को धमकी दे करके मुख्य अतिथि वहाँ से चले गए। जाने के बाद में ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है, और इसका
जो व्याख्या है, इसकी जो सोच है, जो उन्होंने रखी, जो उन्होंने कहा, जो ये जश्न मना, इस पूरी कहानी को सुन कर के आप क्या सीखे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी कहानी पूरी सुनी, मेरी वीडियो पूरी देखी और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका मतलब सब साफ साफ ये है कि आज शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज शिक्षा का बाजारीकरण इसलिए हो चुका है, आज 10 रुपये किलो में बिकने वाली रद्दी 1,000, 2,000, 3,000 रुपये की एक किताब आती है भारत के अंदर। ये वीडियो मैंने शिक्षा के ऊपर इसलिए बनाया ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी स्कूलों का बहुत जल्द सरकार ने निजीकरण कर सकती हैं और कर भी रही हैं। वहाँ पर टीचर हैं, टीचर पढ़ाने का काम नहीं करते तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। मैंने कभी कभी देखा है सरकारी स्कूलों में जा कर के बच्चे खेलते रहते हैं, वहाँ पर खाने की कभी खिचड़ी दे दिया करते हैं, कभी कुछ, लेकिन पढ़ाने का कोई नाम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल जवाब नहीं करेंगे, और सवाल जवाब नहीं करेंगे तो वही रहेंगे गुलाम के गुलाम। ये लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, धर्म का पाठ पढ़ा करके गुलाम बनाना चाहते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए और पढ़ करके उनको डीएम, कलेक्टर, वकील, जज बनाइए। इसी बीच मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।